इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हर तरफ से पॉजिटिव संकेत हैं। आज मार्केट भी परफॉर्म कर रहा है, ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत हैं। एफआईआईस की खरीदारी लौटी, बावजूद इसके गिफ्ट निफ्टी एक कमजोर शुरुआत के संकेत दे रहा है। सर, करना क्या चाहिए? तो पहली चीज़ तो मुझे नहीं पता कि ये कमज़ोर शुरुआत के संकेत क्यों दे रहा है। ऐसा तो कोई, देखो ट्रम्प साहब का बयान अच्छा, अमेरिका लाइफ हाई पे है, एफआईज ने खरीदा है, तीनों जगह खरीदा है, लोकल फंड ने खरीदा है। तकनीकी तौर पर कल हम मजबूत बंद हुए हैं, डे हाई के करीब जाकर बंद हुए हैं। ब्रेकआउट आपको बैंक निफ्टी में मिला है, मिड कैप स्मॉल कैप भी ठीक थे, फिर क्यों पता नहीं, टू मच टू अर्ली। अगर किसी को यही लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वो हम 24,500 के आसपास है, तो 24,500 पहुंचने दो, सॉरी 25,500 के आसपास है तो 25,500 पहुंचने तो दो, फिर कमज़ोर होना। सो आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई कमज़ोरी का कारण है, लग तो नहीं रहा। तो उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि अगर गैप से खुले, ज़्यादा गैप से खुले, जितने ज़्यादा गैप से खुले उतना जल्दी और उतना बेहतर है मौका आपके लिए खरीदारी करने का। खरीदना तो है ही है, अब गैप से खुलने पर अच्छा मौका है। मैं तो यही चाहता हूं कि ऊपर खुलने के बजाय नीचे खुले, नीचे खुल के बढ़े तो ज़्यादा बढ़िया है। स्क्रीन पर बनी हुई तेजी का मज़ा ही अलग है, करेक्ट। तो शुरुआती डिप में आपको दो टुकड़ों में खरीदना है, पहले सपोर्ट लेवल पे भी और बड़े सपोर्ट लेवल पे भी। दोनों में फ़र्क करना भी अपने को सीखना पड़ेगा कि पहला सपोर्ट, शुरुआती सपोर्ट क्या होता है और बड़ा सपोर्ट कहाँ होता है। जिनको कम खरीदना हो या एक ही बार खरीदना हो तो उनको बड़े सपोर्ट लेवल पे जाना चाहिए, लेकिन बाकी शुरुआती सपोर्ट पर आप खरीद सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ आज कहूँगा, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल पे कर लेने में भी हर्ज नहीं है, क्योंकि बाजार की स्पीड ऐसी है कि आपको अगर दोनों तरफ ट्रेड करने आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें और बने रहें। कहाँ खरीदेंगे, ये बड़ा सवाल है। 25,250, 25,350 इंट्राडे के लिए मजबूत सपोर्ट है और इस रेंज में आने पर आपको दो टुकड़ों में खरीदारी कर लेनी है। ऊपर की तरफ 25,500, 25,650 से इस रेंज में आने पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 25,650 के आसपास आए तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, अगर आजकल में जब भी मिले तो। कल मतलब मंडे। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, कल बढ़िया एक मजबूत क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने, और ख़ास तौर से जो बैंक निफ्टी का जो अब सपोर्ट लेवल है आज के लिए इंट्राडे में 55,350, 55,500 है। इसको ठीक कर लीजिए, 55,500, 56,500 नहीं, 55,350, 55,500 सपोर्ट जोन है, और ऊपर की तरफ 55,950, 56,150 की रेंज है जो अगला टारगेट होगा। ये परफेक्ट है, 55,350, 55,500 कर ये हो गया आपके लिए बैंक निफ्टी के लेवल जी। ऑलराइट, तो सर अब माने कि निफ्टी बैंक निफ्टी ये कंधे से कंधा मिलाकर ही आगे चलेंगे अब सीधा? हाँ, ये मान के चलना चाहिए। अब बड़े लंबे समय बाद नेहा पिछले 2-3 दिनों से बैंक निफ्टी से निफ्टी को पूरा सपोर्ट आता दिखा। अच्छा, वो तो अपनी बात हो भी रही थी, आपको पता होगा कि हम कह रहे थे कि सेक्टर रोटेशन में आईटी ने अपना काम किया, ऑटो ने अपना काम किया, एफएमसीजी ने अपना काम किया, राइट। तो फिर आपको एक और बड़ा सेक्टर चाहिए जो ऊपर ले जाने के लिए, और बैंक निफ्टी पर हम बात भी कर रहे थे कि अब इनको चलना ही पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल होगा। सो आप देखिए ना, वहाँ से कहाँ से 54,500 से आप 55,500 तक आराम से आ गए हैं, करेक्ट। तो मेरा ये मानना है 500, 55,500 सॉरी 56,000 के करीब आ गए, 800 तक आ गए। सो आई थिंक अब इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बराबर मजबूती के साथ चल रही है, ये अच्छी बात है। ऑलराइट सर, ये तो बात निफ्टी बैंक निफ्टी की हो गई, लेकिन हम रोज हमारे दर्शकों को सेक्टर रोटेशन के बारे में, कौन कौन से सेक्टर्स चलेंगे, कहां पे स्ट्रेंथ दिखेगी, इन सब के बारे में बता रहे हैं। सर, आज आपकी नजर कहां पर है? सेक्टर रोटेशन में कौन से स्टॉक्स और कौन से स्पेसेस है जहां नजर रखनी है? ये अच्छा सवाल है नेहा, और इसमें मैं दो तरह से हमारे दर्शकों को समझाना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि हर रोज सेक्टर रोटेशन नहीं होता, ये बात समझिए, लेकिन कोई न कोई सेक्टर ऐसा हो सकता है जो हर रोज रोटेट करे। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सेक्टर रोटेशन में किसी में खरीदारी के संकेत आए तो वो 2-4 दिन चलेंगे। कोई सेक्टर 2 दिन 3 दिन तक चलेगा, कोई 4-5 दिन तक चल सकता है, और उसके बाद वो ठंडा होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि एक आध दिन कोई चल गया बंद, कोई सेक्टर आज चला कल खत्म हो गया, तो वो रोटेशन नहीं है। सेक्टर रोटेशन का मतलब ये कि कम से कम कोई सेक्टर 3-4% का मूव है, उसमें कुछ स्टॉक्स होंगे जो 7-8-10% का मूव दे सकते हैं, और वो आप पकड़ के ट्रेड करें तो आपको 3-4 दिन 5 दिन में एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अर्ली साइन आपको सेक्टर रोटेशन के आते हैं, वहाँ पकड़ने होते हैं, तभी आप पैसा बना सकते हैं। और अगर वो मिस कर जाए तो उसमें रिस्क ये भी रहती है कि अब थोड़ा जल्दी खरीदने की कोशिश करें तो हो सकता है स्टॉक लॉस कभी ट्रिगर हो जाए, वो रोटेशन ना बने। तो वो रिस्क के साथ आपको सेक्टर रोटेशन पकड़ना चाहिए कि कहाँ कहाँ एक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक निफ्टी कल भी एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है बैंक निफ्टी को, और आज भी इस लिहाज से अब आपको एक चीज़ पता चल जाती है कि बैंक निफ्टी में नीचे आएगा तो मुझे खरीदना है, क्योंकि मुझे सेक्टर रोटेशन में अब खरीदारी का मौका मिल रहा है। यहाँ पर प्राइवेट बैंक में मजबूती बढ़ने की संभावना है ही है,
क्योंकि आईसीआईसीआई मजबूत हो रहा है, एचडीएफसी ने कल संकेत दिया, अगर आज एचडीएफसी 980 के ऊपर बंद हो जाता तो एक और बढ़िया डबल ब्रेकआउट हो जाएगा। रहा सवाल पीएसयू कंपनियों में, हम लगातार सेक्टर रोटेशन में 4-5 दिन से बुलिश हैं, अभी भी हैं वहाँ पर, खरीदारी अभी भी बननी है क्योंकि ये पिटे हुए भी ज़्यादा हैं और ज़्यादा दिन तक पिटे थे तो अभी थोड़े और चलेंगे। फार्मा को 2 दिन से हमने सेक्टर रोटेशन में एकदम सही वक्त पे आइडेंटिफाई किया, चल रहा है, तो आईटी और फार्मा को खरीदना है, लेकिन जिस सेक्टर में 2 दिन रोटेशन हो जाए, 3 दिन हो जाए, चल जाए, वहाँ पे आपको कूद के नहीं खरीदना, नीचे के लेवल पे जब करेक्शन में मिले तब खरीदना है। बाकी सेक्टर के हिसाब से देखें या उसको एक तरह से समझ लें ग्रुप के लिहाज से, तो अदानी ग्रुप के शेयरों में आज एक खरीदारी का थोड़ा रुझान बन सकता है क्योंकि सेबी की तरफ से जो रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने क्लीन चिट दी है अदानी ग्रुप को, तो वहाँ पे थोड़ी शेयर तेजी हो सकती है। तो निफ्टी में 2 स्टॉक भी, तो आपके थोड़ा सपोर्ट वहाँ से आ जाएगा। तो ये सारे आज हैं सेक्टर्स जहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। जी वेरी वेल, चलिए, कई सारे सेक्टर्स हैं और आपको कमाई का भरपूर मौका मिलेगा। सर अब बताएं आज के